हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट की ग्रेड सी और ग्रेड डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो स्किल टेस्ट है आप लोगों का वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर मिस्टेक्स जो हैं वो कितनी काउंट की जाती हैं, कितनी मिस्टेक्स परमिसिबल हैं, मिस्टेक्स कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, एग्जाम में मैटर किस टाइप का आता है और स्पीड किस टाइप की रहती है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम जो है वो होता कैसे है। बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी और ग्रेड डी की अलग अलग कट ऑफ निकलती है। अभी आपने सीबीटी का एग्जाम दिया होगा, इसके बाद में आपके जितने भी मार्क्स होंगे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आएगी। और अगर आप ग्रेड सी के अंदर पास हो रहे हैं तो आप ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर ग्रेड डी में ही पास होंगे तो आप ग्रेड डी का ही स्किल टेस्ट दे सकते हैं। अब ग्रेड सी और ग्रेड डी के अंदर डिफरेंस क्या है। ग्रेड डी के अंदर तो आपको 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है और ग्रेड सी के अंदर 100 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है। इसके अंदर 1 मिनट के अंदर आपको 100 वर्ड्स बोले जाएंगे और ग्रेड डी वालों के लिए 1 मिनट के अंदर 80 वर्ड्स बोले जाएंगे। अब इसको आपको कॉपी में लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है शॉर्ट हैंड के वे में। अब शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक सिंपल वे है किसी भी लॉन्ग चीज को शॉर्ट में लिखने का। अब मान लेते हैं प्रधानमंत्री जी की स्पीच चल रही है और प्रधानमंत्री जी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अब आप उसको लॉन्ग हैंड में नहीं लिख सकते। अब उसी के लिए शॉर्ट हैंड का इन्वेंशन हुआ है। शॉर्ट हैंड के अंदर आपको सिंपल से कुछ आउटलाइंस को बना करके उसको इजीली जल्दी जल्दी नोट करना है और उसको बाद में कंप्यूटर पे टाइप करके बाद में आगे सबमिट करना होता है। अब यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है। आपको जैसे 80 डब्ल्यूपीएम का स्पीड पे जो डिक्टेशन मिलेगा, ये डिक्टेशन 10 मिनट के लिए बोला जाएगा। इसको आपको स्पीडली 10 मिनट के अंदर पूरा डिक्टेशन को अपने नोट डाउन करना है शॉर्ट हैंड के फॉर्म में। उसके बाद में आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे अपने कंप्यूटर पे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश के अंदर ट्रांसक्राइब करना है और हिंदी वालों के लिए हिंदी में ट्रांसक्राइब करना है। अब आपका एग्जाम जो है वो कैसे होगा इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो आपको 1 से 2 ट्रायल पैसेजेस मिलेंगे। इन 1 से 2 ट्रायल पैसेजेस को आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब नहीं करना होता है। आपको सिर्फ उन ट्रायल पैसेजेस को इसलिए दिया जाता है जिससे आप स्पीकर की वॉइस चेक कर सकें और स्पीड चेक कर सकें। अब जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपको स्पीड और जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है तो आपको मेन जो है फाइनल डिक्टेशन मिलता है। उस फाइनल डिक्टेशन को 10 मिनट के लिए आपको मिलेगा। अगर ग्रेड डी में है तो आपको 800 वर्ड्स मिलेंगे और ग्रेड सी में है तो आपको 1000 वर्ड्स मिलेंगे। अब 10 मिनट के डिक्टेशन के बाद में आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। आप उस डिक्टेशन को रीड आउट कर सकते हो। उसके अंदर आपको कोई वर्ड छूट गया है तो उसको मार्क कर सकते हो। कोई वर्ड अगर मान लेते हैं आपने कोई हिंदी का वर्ड आ गया, जैसे कि किसी का नाम आ गया, जैसे राहुल नाम आ गया। अब राहुल नाम आपको लग रहा है कि आपसे ये नहीं बनेगा तो आप उसको लॉन्ग हैंड में भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपकी कर सकते हैं आप। उसके बाद 10 मिनट की कॉपी को आप चेक करने के बाद आपको 10 मिनट में कंप्यूटर की टेस्टिंग करने का टाइम मिलेगा, जिसमें आप कीबोर्ड की टेस्टिंग कर सकते हो कि सारी कीज वर्क कर रही है या नहीं और कंप्यूटर जो है वो इजीली चल रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो आप 10 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपके लॉगिन आईडी आपको मिलेगी। उसके अंदर लॉगिन करने के बाद में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है मेन पैसेज का वो आपको शुरू करना है। अब एग्जाम में शुरू करने के लिए ग्रेड डी वालों के लिए तो आपको 50 मिनट मिलेंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए और ग्रेड सी वालों के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। अब आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है। उसके बाद में आपका जैसे ही टाइम खत्म होगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आज से कुछ टाइम पहले जब एग्जाम्स होते थे उसके अंदर जो मशीन्स के ऊपर टाइपिंग करते थे वो लोग उसको मैनुअली चेक करना पड़ता था, पर आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर के वे से, सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाता है और ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाता है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। एसएससी को पता चल जाता है कि इस बच्चे ने ये मैटर टाइप किया है और इसके अंदर इसकी इतनी मिस्टेक्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैटर किस टाइप का आएगा और डिक्टेशन की स्पीड, डिक्टेशन के अंदर वॉइस, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में मैटर किस टाइप का आता है। तो मैटर जो है वो दो टाइप के आने के चांसेस हैं।
पहला है पार्लियामेंट्री डिबेट और दूसरा है हमारा ऐसे टाइप का मैटर। पार्लियामेंट्री डिबेट्स के अंदर कुछ स्पीचेस होती हैं, कुछ डिबेट्स होते हैं, इस टाइप के मैटर्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कैलाश चंद्रा एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन में से भी डिक्टेशंस काफ़ी बार आए हैं। साथ ही में कुछ ऐसे टाइप के मैटर जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस टाइप के जो मैटर्स हैं वो भी आने के चांसेस होते हैं। ये मैटर्स जो है वो इजी टू राइट होते हैं, मतलब इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, आप इजीली उसको लिख सकते हो। बस आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस चीज़ को अगर आप लेकर के चलोगे तो मैटर आप इजीली उसको लिख सकोगे। मैं आप लोगों को दोनों ही टाइप के मैटर्स लिखवाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, जो मैं आज आपको बताऊंगा। इस कोर्स के अंदर मैं आपको दोनों टाइप के मैटर्स डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे एग्जाम तक आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। और साथ ही मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड डिक्टेशंस दूंगा, जैसे कि आप डिक्टेशन 10 मिनट का आपको डिक्टेशन मिलेगा, फिर उसको आप 50 मिनट या 40 मिनट में ट्रांसक्राइब करेंगे और उसके बाद में आपको आपका आंसर भी दिखेगा, मतलब आंसर शीट दिखेगी, जिसमें आपने जितने भी मिस्टेक्स करी होंगी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डिडक्ट हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी। उस चेक को आप इजीली चेक कर पाओगे कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है। साथ ही में आपको ये भी पता चल पाएगा कि मिस्टेक्स जो है वो किस टाइप की आ रही हैं। तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा अब जो स्पीड रहेगी डिक्टेशन की, वो डिक्टेशन की स्पीड दो टाइप की रहने वाली है। जैसे कि एग्जाम में ग्रेड डी में लिखा गया है कि 80 WPM का स्पीड पे एग्जाम होगा, पर वो 80 WPM फिक्स नहीं रहता, प्लस माइनस आप उसको 10 करके चलिए। जैसे 80 WPM का जो है वो 90 WPM तक जा सकता है, और ग्रेड सी में जो 100 WPM का है वो 110 WPM तक जा सकता है। तो ये चीज़ आप माइंड में लेकर पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि स्पीड पर आपको जो डिक्टेशन है वो किस स्पीड से डिक्टेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ग्रेड डी में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो 90 WPM तक रखिए, और ग्रेड सी में हो रहा है तो 110 WPM तक लिख करके प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के अंदर मिस्टेक्स जो है वो कितनी परसेंट परमिसिबल है। अब ग्रेड सी के अंदर अगर आप बैठ रहे हैं तो ग्रेड सी के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 5% मिस्टेक्स जो है वो परमिसिबल है, और अगर दूसरी कैटेगरीज से हैं SC ST OBC और EWS तो आपको 7% मिस्टेक्स जो है वो परमिसिबल है। इसका मतलब सीधा सीधा इतना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 50 मिस्टेक्स कर सकते हैं, और अगर आप SC ST OBC और EWS से हैं तो आप 70 मिस्टेक्स कर सकते हैं। अब अगर आप ग्रेड डी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रेड डी के अंदर 7% मिस्टेक्स तो परमिसिबल है जनरल कैटेगरीज के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 10% मिस्टेक्स परमिसिबल है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इतनी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, मतलब इतनी मिस्टेक से अंडर अगर आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा उसमें ये जो मिस्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आपको आपकी एक्यूरेसी दिख जाएगी। 100 में से अगर मान लेते हैं कि आपकी 93% एक्यूरेसी आ रही है तो एग्जाम में भी आपका उसी टाइप का परफॉर्मेंस अगर रहता है तो आपका सिलेक्शन जो है वो ईजिली हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइप से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब मिस्टेक्स जो है वो कैलकुलेट कैसे होंगी। 5% मिस्टेक या 7% या 10% ये तो हमको पता चल गया है, पर मिस्टेक जो है वो कैलकुलेट कैसे होंगी। मिस्टेक्स का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो दो टाइप से है। एक तो है आपकी हाफ मिस्टेक और एक है आपकी फुल मिस्टेक। हाफ मिस्टेक्स में क्या होता है, कोई आपने कॉमा मिस कर दिया, क्वेश्चन मार्क मिस कर दिया, या कोई स्टॉप नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, या फिर कोई कैपिटल वर्ड लिखना था वहां पे कैपिटल ना लिख करके स्मॉल लिख दिया, या स्मॉल लिखना था पर वहां पे आपने कैपिटल लिख दिया। तो ये सारी मिस्टेक जो है आपकी हाफ मिस्टेक्स काउंट होंगी। साथ ही में कोई स्पेलिंग आपने लिखी है, उस स्पेलिंग के अंदर एक वर्ड आपने गलत लिख दिया, उसकी भी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। पर अगर आपने दो वर्ड गलत लिख दिए एक स्पेलिंग के अंदर तो वो एक मिस्टेक काउंट किए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही में कोई वर्ड अगर आपने मिस कर दिया, पूरे डिक्टेशन के अंदर 1000 वर्ड्स बोले गए थे और 5 वर्ड आपने नहीं लिखे, तो वहां पर आपकी 5 मिस्टेक्स कैलकुलेट हो जाएंगी, मतलब एक वर्ड छोड़ने का एक मिस्टेक आपका काउंट किया जाता है। अब अगर आपने कोई मिस्टेक जो है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक करी है और वो स्पेलिंग जो है वो मैटर के अंदर 5 बार आ रही थी, अब 5 बार अगर कोई स्पेलिंग आ रही है और हर बार आपने उसको गलत लिख दिया और हर बार आपने सेम स्पेलिंग लिखी थी, तो आपकी वो मिस्टेक 5 कैलकुलेट नहीं होगी, वो एक ही कैलकुलेट होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले। तो इस टाइप से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। सो बेसिकली स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। बहुत सारे डिक्टेशंस आपको मिल जाएंगे जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, लिख सकते हो।
अब आप डिक्टेशंस लिख सकते हैं, पर आप उसको ट्रांसक्राइब कहाँ पर करेंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रखा है। stenoarmy.com वेबसाइट के ऊपर वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको डेली डिक्टेशंस लिखवाने वाला हूँ सिस्टमैटिक वे में। ग्रेड डी के अंदर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ग्रेड डी का अलग बैच मिलेगा, ग्रेड सी का अलग बैच मिलेगा। तो इन बैचेस के अंदर आपको डेली डिक्टेशंस मिलेंगे और ये डिक्टेशंस मेल और फीमेल वॉइस दोनों में रहेंगे कि अगर आपका एग्जाम जो है किसी फीमेल वॉइस में आ गया तो आपको दिक्कत ना हो, अगर मेल वॉइस में आ गया तो भी दिक्कत ना हो। तो दोनों वॉइस के अंदर आपको डिक्टेशन मिलेंगे। डेली मैं आपको 3 डिक्टेशंस लिखवाने वाला हूँ। इन तीनों डिक्टेशन को आप ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में आपको आपकी गलतियां सारी दिख जाएंगी। एक डेमो अगर आपको चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल रहा है, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। एक फ्री डिक्टेशन लेकर देख सकते हो, उसको ट्रांसक्राइब करके देख सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। जैसे ग्रेड सी में आपको 50 मिनट मिलेंगे तो इसके अंदर भी आपको 50 मिनट ही मिलेंगे, और ग्रेड डी में आपको ग्रेड सी के अंदर आपको 40 मिनट मिलेंगे और ग्रेड डी के अंदर आपको 50 मिनट मिलेंगे। तो सेम पैटर्न पे हम एग्जाम लिखने वाले हैं। आपकी गलतियां आपको पता चलती रहेगी, आपकी रैंक पता चलती रहेगी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आपकी रैंक आ रही है, ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर पे पता चल जाएंगी। ये जो बैच है वो हम 23 अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं। इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 999 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। इसके अंदर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का बैच मिलेगा, ग्रेड डी का बैच मिलेगा, ईपीएफओ का भी बैच मिलेगा। अगर आप और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, पीए या एसपीए, तो वो सारे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। और ऑलरेडी अभी कुछ डिक्टेशंस अपलोडेड हैं, 100+ डिक्टेशंस अपलोडेड हैं, उनको भी आपका एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको अगर एक्सेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप उसको एक बार चेक करके देख लीजिए। उसके बाद में अगर आपको इसको परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। उस पर आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज का रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। आप लोगों को ये 999 रुपीज़ में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में करवाने वाला हूँ, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी जो कि 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहता हूं। जो हम मॉक टेस्ट लिखते हैं उस मॉक टेस्ट का रिजल्ट मैं वहां पर ही शेयर करता हूं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तब तक के लिए कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।